हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी या नीट्स में पूछे जाते हैं, आज हमने उन चीजों को सेलेक्ट किया है। देखते हैं आज संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। देखिए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एनिमल्स आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो है देखिए फीता कृमि, जिसको हम टेप वर्म कहते हैं और जिसका जूलॉजिकल नेम है टीनिया सोलियम। और दूसरा है लीवर फ्लूक यकृत कृमि, जिसको फैसियोला हिपेटिका के नाम से जाना जाता है। जूलॉजिकल नेम है इसका फैसियोला हिपेटिका। उसके बाद है प्लेनेरिया आदि। तो इस प्रकार के एनिमल्स संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इन एनिमल्स का जो शरीर है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इनकी बॉडी त्रिस्तरीय होती है। इनके शरीर में 3 स्तर पाए जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। इनके शरीर में, इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। तो फ्रेंड्स, इनका शरीर कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित होगा। बाइसेक्सुअल होते हैं ये सभी एनिमल्स, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग नहीं होते, बल्कि मेल और फीमेल एक ही जंतु में पाए जाते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जी अंग, इनके उत्सर्जी अंगों को ये तो सवाल बहुत ही बार पूछा गया है कि टीनिया सोलियम या फैसियोला हिपेटिका या संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाले प्राणियों के उत्सर्जी अंग कौन होते हैं। तो इनके उत्सर्जी अंग को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स कहते हैं, अर्थात ज्वाला कोशिकाएं। तो जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ये सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है कि ज्वाला कोशिकाएं हैं तो उसमें उत्सर्जी अंग भी हो सकते हैं और दूसरे अंगों के नाम भी लिखे जा सकते हैं। तो उसमें ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, उत्सर्जी अंग होती हैं। फ्लेम सेल्स यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उत्सर्जी अंग होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों में पाए जाने वाले जो उत्सर्जी अंग है फ्लेम सेल्स होते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे। और इस अंग के प्राणियों की एक विशेषता और है कि नो बॉडी कैविटी, इनके शरीर में देह गुहा नहीं होती, देह गुहा अनुपस्थित होती है, देह गुहा अनुपस्थित, एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट टेप वर्म, जो सबसे छोटा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटा फीता कृमि है, सबसे छोटा फीता कृमि का नाम बताइए। तो सबसे छोटा फीता कृमि वो होता है फ्रेंड्स इकाइनोकोकस। सबसे छोटे फीता कृमि का नाम है इकाइनोकोकस। तो सबसे छोटा फीता कृमि है इकाइनोकोकस, इसको ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब और आगे देखते हैं, फैसियोला हिपेटिका के बारे में और जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो फ्रेंड्स, फैसियोला हिपेटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक या यकृत कृमि कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लें। ये जो फैसियोला हिपेटिका है, जिसको लीवर फ्लूक कहा जाता है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, यानी कि द्विपोषदीय परजीवी होता है या द्विपोषदीय जीव होता है, जिसका, और द्विपोषदीय जीव उसे कहते हैं जो अपना जीवन चक्र फ्रेंड्स 2 पोषकों पर पूर्ण करता है। जीवन चक्र 2 होस्ट पर यानी कि 2 होस्ट यानी 2 पोषकों पर पूर्ण करता है। जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक कहेंगे। और चूंकि ये परजीवी तो होता ही है, तो इसीलिए परजीवी होता है क्योंकि होस्ट पर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इसका द्विपोषदीय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह, यानी कि प्राथमिक पोषक इसका भेड़ होता है और दूसरा पोषक इसका लिमनिया स्पीसीज का घोंगा होता है, और इसका द्वितीयक पोषक लिमनिया प्रजाति का घोंगा होता है। सेकेंडरी होस्ट इसका ये होता है जिस पर ये जीवन चक्र कंप्लीट करता है। फैसियोला हिपेटिका को पैरासिटिक ट्रीमेटोड्स भी कहा जाता है। ट्रीमेटोड्स, तो परजीवी ट्रीमेटोड भी इसको कहते हैं।
इसको ध्यान रखना। इसको ट्रीमेटोड भी कहा जाता है पैरासिटिक, क्योंकि इसकी क्लास जो है ट्रीमेटोडा होती है। अब आता है देखिए फैसियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल में 5 लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली लार्वा अवस्था है मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा ये घोंघे पर पैरासाइट होती है, यानी परजीवी। ये जो प्रजाति है ये जो लार्वा स्टेज है, पहला लार्वा स्टेज है मिरासीडियम लार्वा, ये घोंघे पर क्या होता है, पैरासाइट होगा और इसका जीवन काल मात्र 8 घंटे होता है। केवल 8 घंटे तक ये जीवित रहता है। और ये कैसा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसमें एक एपिकल पैपिला पाया जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स पाई जाएंगी, भेदने वाली ग्रंथियां, और इसके अलावा जो जर्म सेल हैं, जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं से ही लगी हुई ये फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। और फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं इसके, फैसियोला के या प्लेटीहेल्मिन्थीस के सभी प्राणियों के। दूसरी स्टेज है लार्वा स्टेज, इसमें स्पोरोसिस्ट। ध्यान रखेंगे फैसियोला में 5 लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, लार्वल स्टेज। तो दूसरी लार्वा अवस्था है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा में जर्म सेल्स से रेडियल लार्वा बनते हैं। रेडियल लार्वा का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, जर्म सेल्स से होता है। और फ्लेम सेल्स इसमें भी पाई जाती हैं। और जर्म से और फ्लेम सेल्स के अंदर क्या होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, उत्सर्जी अंग। तो एक प्रकार से फ्लेम सेल्स ही उत्सर्जी अंग हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और स्पोरोसिस्ट से फ्रेंड तीसरी स्टेज आती है, जिसको कहते हैं रेडियल लार्वा। रेडियल लार्वा में एक कॉलर होगा, ये माउथ होगा फ्रेंड्स, इसका मुख होगा और मुख के नीचे कॉलर होता है। और रेडियल लार्वा के अंदर सेल्स से सर्केरिया लार्वा का निर्माण होता है। और सर्केरिया लार्वा चौथी अवस्था होती है। और सर्केरिया लार्वा की अवस्था में ओरल सकर, मुख पर इसके ऊपरी हिस्से में ओरल सकर पाए जाते हैं, मुख चूसकांग पाए जाते हैं और इसमें एक पूंछ होती है। ये भी सवाल कई बार बनता है कि सर्केरिया लार्वा में कौन से लार्वा में पूंछ होती है, तो टेल जो होती है वो किसमें होती है, सर्केरिया लार्वा में होती है। और सर्केरिया लार्वा किसका लार्वा है, या रेडियल लार्वा किसका लार्वा है, तो ये फ्रेंड्स फैसियोला हेपेटिका के ही लार्वे हैं, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मेटा सर्केरिया लार्वा। मेटा सर्केरिया लार्वा में सिर्फ पूंछ गायब हो जाती है, टेल गायब हो जाती है और इसके ऊपर एक सिस्ट वाल बन जाती है, तो इसको हम मेटा सर्केरिया लार्वा कहते हैं, परिकोष्ठन द्वारा एनसिस्टमेंट हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इससे जो नेक्स्ट है टीनिया सोलियम, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि, जिसको फ्लैट वर्म या चपटा कृमि भी कहा जाता है। चपटा कृमि, फ्लैट वर्म, फीता कृमि या टीनिया सोलियम, इसको इन नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जो परजीवी है ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, यानी कि द्विपोषदीय होता है। ये भी अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में कंप्लीट करता है। इसका प्राथमिक पोषद होता है मैन यानी मनुष्य और द्वितीयक पोषद होता है पिग यानी कि सुअर। तो मनुष्य में ये प्राथमिक पोषद होता है और पिग में ये द्वितीयक पोषद जो है इसका पिग होता है यानी कि सुअर होता है। इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी जो लेंथ है फ्रेंड, टीनिया सोलियम की जो लंबाई है वो 3 से 4 मीटर होती है और इसका शरीर सेगमेंटेड होता है, खंड युक्त शरीर पाया जाता है। और टीनिया सोलियम के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हेड, जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं, ये हेड होता है। दूसरा होता है नेक, और नेक जो है फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रीवा होती है ये प्रतिदिन 6 से 8 सेगमेंट यानी कि खंडों का निर्माण करती है। 6 से 8 सेगमेंट्स प्रतिदिन काटती है। उसके बाद आता है स्ट्रोबिला, जिसको शरीर कहते हैं, बॉडी, और इसके बॉडी में 800 से 1000 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिनको हम प्रोग्लोटिड या देह खंड कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसके देह खंड को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन पहले हम स्कोलेक्स की बात करते हैं। इसका हेड, तो इसके हेड को हम स्कोलेक्स कहते हैं और इसके हेड में जो इसका मुख होता है, तो मुख को इसके रोस्टेलम कहा जाता है। और इस रोस्टेलम में 2 हुक्स की 2 पंक्तियां होती हैं, 2 कतारें होती हैं कंटिकाओं की या कांटों की,
जिनको हम हुक्स कहते हैं, और इन हुक्स की जो संख्या होती है दोनों पंक्तियों में 22 से 32 हुक्स पाए जाते हैं, यानी कि 22 से 32 हुक्स दोनों कतारों में, दोनों पंक्तियों में पाए जाएंगे रोस्टेलम की, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इसके सिर पर ओरल सकर्स पाए जाते हैं, मुख चूसकांग पाए जाते हैं, और इसके नीचे स्कोलेक्स हेड के नीचे ग्रीवा होती है। अब आते हैं, देखिए इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये फीते नुमा होता है, इसीलिए इसको फीता कृमि कहते हैं। और इसके प्रोग्लोटिड यानी कि जो शरीर पे पाए जाने वाले देह खंड हैं, जिनको हम प्रोग्लोटिड कह रहे हैं, तो प्रोग्लोटिड 3 प्रकार के होंगे। पहला प्रोग्लोटिड होगा इमैच्योर प्रोग्लोटिड, यानी कि अपरिपक्व देह खंड पाए जाते हैं। अपरिपक्व देह खंड जो मैच्योर नहीं होते, और इन देह खंडों में फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जननांग नहीं होते हैं, इसीलिए ये इमैच्योर होते हैं। और इनकी संख्या 200 होती है, जो ग्रीवा के ठीक नीचे स्थित होते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड मैच्योर प्रोग्लोटिड, यानी परिपक्व देह खंड, और इनकी संख्या 400 से 450 होती है शरीर में। और ये सभी सेगमेंट्स द्विलिंगी होते हैं, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन्हीं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन भी इन्हीं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स यानी कि परिपक्व देह खंडों में रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स लास्ट में ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जिनको कहते हैं अंडपूर्ण देह खंड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड को हम अंडपूर्ण देह खंड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इसमें केवल एग पाए जाएंगे, और एग भी किसमें, केवल यूटेरस होगा। इनमें क्या पाया जाएगा, सिर्फ पूरे ही भाग में ये यूटेरस फैला रहता है, जिसमें अंडे भरे रहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड में, और इनमें इनसे ही एग बनते हैं, एग बाहर आते हैं। अब इसके जीवन चक्र और इसमें शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है ग्रेविड प्रोग्लोटिड की, ये कितने सेगमेंट होते हैं, 150 से 300 सेगमेंट पाए जाते हैं। और इनमें केवल गर्भाशय पाए जाते हैं, गर्भाशय में निषेचित अंडे भरे रहते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग इसके अंदर अंडपूर्ण देह खंड में भरे रहते हैं। अब आता है टीनिया का लाइफ साइकिल। फ्रेंड्स अगर देखें तो टीनिया का जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन में, ये फीता कृमि पूर्ण फीता कृमि पाया जाता है। और इससे मल के साथ, जब मनुष्य मल त्याग करता है तो मल के साथ फ्रेंड्स ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आ जाते हैं, यानी कि अंडपूर्ण देह खंड आ जाते हैं, जिसमें यूटेरस होता है। और ये जब अंडपूर्ण देह खंड से एग शरीर से बाहर निकलेंगे मल के साथ, जब मल में ही, और एग से ओंकोस्फीयर बनता है, और ओंकोस्फीयर से फिर 6 कंटिकाओं वाला, 6 हुक वाला एक लार्वल स्टेज ही है, जिसको हेक्साकैंथ कहते हैं। ये संक्रामक अवस्था होती है जब मनुष्य द्वारा त्यागा हुआ मल, जिसमें हेक्साकैंथ लार्वा होते हैं, जिसमें 6 हुक्स होते हैं। हेक्साकैंथ में कितने हुक्स होते हैं, हुक्स की संख्या होती है 6 हुक्स पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। 6 हुक्स पाए जाएंगे हेक्साकैंथ में। और ये हेक्साकैंथ जो है टीनिया की संक्रामक अवस्था होती है, जब मल को पिग खा लेता है तो ये हेक्साकैंथ लार्वा पिग की मसल्स में चले जाते हैं और सिस्टी सर्कस लार्वे का निर्माण करते हैं। और फिर सिस्टी सर्कस लार्वा किस में रहता है, पिग की मसल्स में रहता है, यानी कि उसके मांस पेशियों में धंसा रहता है। और पिग का अध पका मांस खाने से ये मनुष्य के शरीर में दोबारा से आ जाता है। तो इस प्रकार टीनिया की जो लाइफ साइकिल है वो दोनों पोषकों में एकांतर क्रम में चलती है और कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम यहाँ कंप्लीट होता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।